अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी हम जा रहे थे अपने हस्बैंड को बस तक ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उनकी ऑफ़िस की जो है वो वैन आती है। जितने भी उनके स्टाफ हैं वो वैन उनको पिक कर लेती है। ऑफ़िस की वैन है तो ऑफ़िस की बस है वो, और पॉइंट्स बने हुए हैं वो वहीं पर आती है। तो घर से थोड़ा सा दूर घर से थोड़ा सा ही दूर जगह है, वहीं पे वो वैन आ जाती है। और हम लोग सब इसलिए आ गए क्योंकि हम लोगों को कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी थी दोपहर के खाने वगैरह के लिए। तो इस वजह से हम लोग भी सब आ गए थे। तो फिर हमने सोचा कि मेरे जो अंकल हैं, ससुर जो है मेरे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम लोग पहले छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम लोग सौदा वगैरह भी ले लेंगे। और बच्चे भी सब आ गए थे क्योंकि सब उठ गए थे बच्चे। तो अभी हम लोगों ने छोड़ दिया था और अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को जो सामान वगैरह लेना है तो हम वो भी ले लेते हैं। और इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम। गर्मी तो बिल्कुल नहीं थी, सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो और उन्होंने अब हमने उनके बाबा भी चले गए थे, उनको ड्रॉप कर दिया था। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अब हम फाइनली पहुंच गए थे जो सब्ज़ी की दुकान है वहाँ पर, क्योंकि आंटी को कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो हम लोग बस अभी वहीं पर आ गए थे। कुछ आलू नहीं थे और टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे, और हरा धनिया, पुदीना और अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें ख़रीदनी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी हम लोग बस वहीं पर आ गए हैं। इसके बाद हम चले गए थे घर, और ये देखें घर में आकर फ़ौरन शुरू हो जाते हैं काम। तो अभी ये मैंने कोई जादू सा किया और सारा जो रूम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सिमट चुका है। तो जोक्स अपार्ट, कोई जादू नहीं होता, ख़ुद ही करना पड़ता है सब। ये देखें, तो बस अभी मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है और बेड वगैरह सेट कर दिया है, चादर वगैरह चेंज कर दिया है, बेडशीट। और वो जो कपड़े मैं बता रही थी कि वो जो कपड़े रखे हुए हैं वो उनको भी तय करना है। और ये कपड़े सब आयरन वगैरह होकर आए थे तो इनको कबर्ड्स में शिफ्ट करना है। सेट हो गया, साफ हो गया बस यही इस तरह से। और फिर बस अब बेड वगैरह सब समेट लिया था। उसके बाद फ्लोर की सफाई रह गई थी तो वैक्यूम वगैरह मारना था। उसके बाद मैंने जो नाश्ते की टेबल है उसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर लिया था। तो इसी तरह से रोज़ की रूटीन, सिंपल, थोड़ी सी बोरिंग रूटीन है हम लोगों की। तो जी बस इसी तरह से हमारी मंडे की रूटीन थी ये, बड़ी सिंपल सी रूटीन, सफाई में और घर के कामों में। फिर मैंने बेटे को पढ़ाना था क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रमोट हो गए हैं और वो सीनियर में आ चुके हैं अपनी क्लास। इनके स्कूल में जूनियर से ये सीनियर में पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इनको कुछ काउंटिंग वगैरह देख रही थी 1 till 100 तक के, वो लिख कर दिखाओ, क्योंकि बच्चों की लॉकडाउन में पढ़ाई बहुत मिस हो रही है और बच्चे इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ते थे, और बच्चे तकरीबन सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ाई उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाती रहती हूँ, कभी काउंटिंग, कभी ABC, कलरिंग्स और साउंड्स, ये सब वॉवल्स वगैरह, ये सब मैं थोड़ा थोड़ा उनको देती रहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज़ रहे। और इस तरह से अच्छा भी होता है, बच्चे भूलते नहीं हैं। और अभी वैसे भी शयान छोटी क्लास में है, लेकिन फिर भी अभी से ही बच्चों को आप जितना अच्छा फ़ोकस करेंगे उन पे, उतने ही वो अच्छे पढ़ पाएंगे। तो बस मैं घर का काम भी कर रही थी और उनको थोड़ा बहुत पढ़ा भी रही थी। तो बस इसके बाद टाइम आ गया था किचन में जाने का। तो उसके बाद किचन की सफाई करनी थी और स्टोव वगैरह क्लीन करना था। तो अभी मैंने ये स्टोव के जितने भी सारी चीज़ें हैं ये हटा दी और इसको अच्छी तरह से बस सोप के साथ मैं अब साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं बस एक मैजिक करूँगी और ये बिल्कुल जो है वो क्लीन हो जाएगा स्टोव। खैर कोई मैजिक वगैरह नहीं, खुद ही करना पड़ता है। तो खैर अब ये भी स्टोव जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था। उसके बाद कुछ डिशेस थी वो वॉश करने की थी। तो उसके बाद हम लोगों को कुछ बर्तन, जो नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं वो सारे, और अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कोई मैजिक वगैरह नहीं होता,
मैजिक नहीं होता। उसके बाद बर्तन वगैरह सब धुल चुके थे। उसके बाद टाइम आ गया था किचन को वॉश करने का, तो उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि हम लोग पर्सनली किचन को धोना ही प्रेफर करते हैं, मॉप वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है वापस से बिल्कुल साफ़ करने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है उसको हम लोग मॉप से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग किचन में अपने पोछा वगैरह नहीं लगाते, हम लोग किचन को धोते हैं। रोज़ डेली हमारे घर में किचन धुलता है। उसके साथ आज बन रहा था भिंडी गोश्त और यहाँ साथ साथ गरम मसाला भी पिस रहा था, और किचन जो है वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया था। डिशेस वॉश हो गई थी, शेल्फ साफ़ हो गए थे, हर चीज़, और साथ साथ गरम मसाले पिस रहा था और खाना बन रहा था। और अब यहाँ पे जो गरम मसाला है वो बिल्कुल पिस चुका है, तो इसको मैं आप छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ साथ खाना भी बन रहा था, भिंडी गोश्त बन रहा था। यहाँ पे गोश्त तकरीबन बिल्कुल गल चुका था, अब इसमें बस भिंडी डालने की बारी थी। और भिंडी को हमने वॉश कर लिया था और उसको थोड़ा सा काट लिया था, तो बस। और यहाँ पे खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया था। भिंडी गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत मज़े का बना था। हम लोगों ने सब ने उसको खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बारी आ गई थी रात की, और अब हम लोगों को जाना था फिर से हस्बैंड को पिक करने के लिए वहीं पे जहाँ पे हमने उनको सुबह छोड़ा था, वहीं उनकी वैन जो है उनको ड्रॉप कर दी थी, उनकी जो बस है ऑफ़िस की वहीं पे उनको वो ड्रॉप कर दी थी। अब हम वहाँ पर ही जा रहे थे। तो बस यही है हम लोगों की मंडे की सिंपल सी रूटीन, और सारा दिन घर में ही काम करते हुए, और बस अभी हम लोग वहीं पर जा रहे थे। उसके बाद क्योंकि आज घर में बना था भिंडी गोश्त, तो बच्चों ने रात में दादी से फरमाइश की कि उनको खानी है बाहर की बिरयानी। तो फिर दादी जो है उनकी बिरयानी लेने के लिए चली गई थी, और हम लोग जहाँ से बिरयानी लेते हैं वहाँ पे बहुत कम मिर्चों वाली और बहुत साफ़ सुथरी बिरयानी मिलती है। और अब हम फाइनली पहुँच गए थे, और हमने मेरे हस्बैंड को पिक कर लिया था, और अब हम लोग घर की तरफ वापसी जा रहे थे। उनकी वैन जो है वो बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी वैन भी वहाँ पे आई, और हम लोगों ने उनको पिक कर लिया, और अब हम घर की तरफ जा रहे थे बस। और घर पहुंचने के बाद बच्चों ने बोला कि उनको खानी है बिरयानी, तो अभी मैं उन लोगों को बिरयानी खिला रही थी। और मेरे बच्चे जो हैं वो हाथ से खाना प्रेफर करते हैं, स्पून्स वगैरह से वो नहीं खाते हैं। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।